जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। चलिए, गुड इवनिंग भाई। बहुत शानदार। तो सारे के सारे लाइव मौजूद हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली क्लास को आप लोग रिवाइज करके आए होंगे और पहले के सभी क्लासेस को आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि अगर पहले की क्लासेस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये क्लास आपके समझ में नहीं आएगी। इसलिए अगर प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा तो जाकर पहले उनको देखिए, फिर उसके बाद इस वाले क्लास को आप लोग अटेंड करिएगा। ठीक है, आ जाइए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा सिलेबस चल रहा है और बढ़िया से समझ समझ के सभी सवालों को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 तक हम लोगों ने कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 87 से हमें सभी सवालों को करना है भाई। ठीक है, बहुत शानदार। तो सभी खुश हो, मस्त हो। चलिए, आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 87 के साथ हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला है ज़रा देखिए। कहा गया है द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at 10% per annum for 1 year when the interest is compounded half yearly and yearly is rupees इतना, what is the simple interest on the same sum for इतना टाइम। पिछली क्लास में यानी कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि एस आई और सी आई का अगर हमारा मान लीजिए डिफरेंस दिया हो, ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए कि एस आई का ही डिफरेंस दिया हो ईयरली और हाफ ईयरली, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके आधार पर सवाल को प्रोसीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम इस सवाल की बात करें दोस्त, तो अच्छे तरीके से अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 10% के हिसाब से एक ईयर का, जब आप इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं और साथ में ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर ये बताएं तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे दो केस बनते हैं। एक हमारा बनता है ईयरली का और दूसरा हमारा बनता है कितने का, तो हाफ ईयरली का। ये हमारे दो केसेस बनते हैं। ठीक है, ईयरली में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ईयरली में 10% के हिसाब से यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 10% फॉर 1 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो ईयरली में 10% के हिसाब से एक साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 10%। लेकिन यदि मैं उसी पैसे को हाफ ईयरली करूँगा तो मेरा जो रेट है वो मेरे भाई कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मेरा जो समय है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और 5% के हिसाब से 10 सालों का ब्याज हमारा 10.25 होगा। तो ईयरली अगर मैं ब्याज लूँगा तो 10% और हाफ ईयरली के आधार पर लूँगा तो 10.25%। क्वेश्चन में ये 88.8 हमारा क्या दे रखा है, तो ये हमारा 88.8 जो है मेरे भाई, ये इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 0.25% की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अक्सर लोगों की आदत होती है प्रिंसिपल निकालना तो 100 से गुना कर देते हैं। लेकिन पहले आप यहाँ पर ये तो देख लो कि आपका यहाँ पर जो है वो एक तरीके से क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है। तो कहा गया व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर इतना ईयर एट सेम रेट। यानी मुझे साधारण ब्याज निकालना है और साधारण ब्याज निकालना है तो उसी रेट पर निकालना है लेकिन इतने समय के लिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो रेट इंटू टाइम होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो रेट हमारा कितना है, तो बोलोगे सर रेट हमारा 10% है। और टाइम की बात करते हैं तो 3 एकम 3 2 5/3 यानी इतने की वैल्यू हमें बतानी है। तो यानी जो दिया गया है वो दोनों का डिफरेंस है और जो पता करना है वो रेट इंटू टाइम का मान हमें पता करना है, ये हमें बताना है भाई। ठीक है, अगर यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो यहाँ कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 25 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 10 से हमारा 10 बार में चला जाएगा। 3 से अगर हम काटते हैं, 3 का 2 गुना 6, 28, 9 बार में 27, 6 बार में 18। ठीक है, यहाँ पर 5 का 4 गुना 20 हो गया मेरे भाई, तो 0 तो आ ही जाएगा। इसका 2 गुना कर दो, 300 का 2 गुना 600, लेकिन 4 की कमी है तो 500 कितना हो जाएगा, तो 592, 5920। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा देवसेना, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस सवाल में आप लोगों ने देखा कि कैसे जो दिया गया था वो हमें सादा चक्रवृद्धि ब्याज का ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस दिया था और हमसे जो पूछा वो सिंपल इंटरेस्ट पूछा। यानी ये जो था हमारा वो क्या था, डिफरेंस था ईयरली का और हाफ ईयरली का, इसीलिए उसको डिफरेंस से भाग किया। और पता क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रेट इंटू टाइम होता है, तो हमने आर टी से मल्टीप्लाई किया है।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं और लेट आने के बाद फिर वो अगर कमेंट बॉक्स में रिपीट 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 लिखेंगे, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। क्लास में टाइम पर आया करो। 6:30 बजे आपकी क्लास चलती है, 6:30 आपका टाइम है और आप 6:40, 6:45, 6:50 पे आके बार बार इसको रिपीट करेंगे। हम रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा से वीडियो देखकर आप खुद समझ लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7800 रुपये की राशि पर 8% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर होगा यदि ब्याज का भुगतान वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप हो। और ये दो सवाल तो मैंने आपको होमवर्क दे रखा था कि आपको इसको होमवर्क से करके आना है, घर से करके लेके आना है। ठीक है, तो डिफरेंस बोला है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का। कितने रुपए पे, 7800 रुपये पे। कितने के रेट से, 8% के रेट से, और वो भी क्या, 1 ईयर पे, जब इंटरेस्ट हमारा ईयरली हो और हाफ ईयरली हो। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, तो ईयरली के केस को हम यहाँ समझेंगे और उसके बाद हम यहाँ क्या समझेंगे, तो हाफ ईयरली समझेंगे। ईयरली में हमारा रेट कितना है, तो ईयरली का रेट 8% और समय कितना है, 1 साल। तो 8% के हिसाब से 1 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। हाफ ईयरली में क्या होगा, रेट हमारा आधा हो जाएगा और समय हमारा दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 साल ना लिख के आप 2 बार लिख सकते हो। तो 4% के हिसाब से 2 बार का ब्याज पता ही है, पहले 4 का डबल कर दो और उसके बाद फिर 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्वेश्चन में सम की वैल्यू दी है और पूछा क्या है, तो डिफरेंस पूछा है। तो सम की वैल्यू दी है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये 7800 जो है ये हमारा सम है, यानी कितने परसेंट का मान है, तो 100 का मान है। और हमसे डिफरेंस पूछा है इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना है, 0.16% है। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। क्लियर है भाई। यहाँ से दशमलव हटा दीजिए तो नीचे आपका 100 आ जाएगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म हो गया आपका। 16 का 8 गुना 128 होता है, 8 पास में 12 मन में, और 16 का 7 गुना कितना होता है, 112। 112 और 12 हमारा 124 हो जाएगा। और इसे भाग करना है 100 से, यानी 12.48 आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर क्या हो जाएगा, बाहुबली जो हो जाएगा। एक काम करो, ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो बहुत ही शानदार, ये भी हमारा सवाल था और ये दोनों सवाल बच्चे मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया हुआ था कि आप इसे घर से करके लेके आएंगे। तो ऐसे सवालों में हमें प्रिंसिपल दिया जाता है और कहा जाता है कि यदि आप उस पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हो, एक बार वार्षिक से और एक बार अर्धवार्षिक से, तो दोनों के बीच में अंतर कितना होगा और वो आपको कैलकुलेट करना होता है। आ जाइए, यहाँ से थोड़ा सा हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और ये भी सवालों को हम देखते हैं। क्या कहा है ज़रा समझिए। A certain sum amount to rupees 15,500 in 2 year at 12% per annum simple interest. The same sum will amount to what in 1 on 1 by 2% at 1 on 1 by 2 year at 10% per annum if interest is compounded half yearly. ऐसा सवाल पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि यदि किसी निश्चित राशि को 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है, यानी एक अमाउंट दे दिया गया है, तो उसी पैसे को अगर अर्धवार्षिक रूप से अगर हम गणना करें तो 10% के वार्षिक दर पर 1.5 वर्षों में कितना हो जाएगा। यानी हमें एक अमाउंट दे के हमसे एक अमाउंट पूछा गया है। यानी अगर हम डेटा में बात करें तो हम क्या बोलेंगे सर देखिए 12% के रेट के हिसाब से, इंग्लिश में पढ़ लीजिए हिंदी में भी, कि 12% के रेट के हिसाब से 2 सालों के बाद साधारण ब्याज पे, किस पे, साधारण ब्याज पे जो हमारा अमाउंट है वो हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 15,500 है। ठीक है, यानी इतने रेट पर इतने समय में ये हमारा अमाउंट है। अगर हम बात करें तो 10% के हिसाब से, ठीक है, 1.5 सालों का मेरे भाई जो यहाँ पर है वो हमारा अमाउंट कितना होगा। लेकिन ये अमाउंट हम किस पर कैलकुलेट करेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे। जब भी आप सवाल को पढ़ते हैं ना तो इसका इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लिया करेगी, क्वेश्चन में दिया क्या है और आपसे एग्जामिनर जानना क्या चाहता है, वो बड़ा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जानना यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे इसी सवाल में अगर आप देखेंगे तो इस रेट पर इतने समय का अमाउंट दे रखा है और इस रेट पर इतने समय का जो है वो हमसे अमाउंट पूछा है। सारी बातों को हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ठीक है, तो ये जो हमारा अमाउंट है ये कितने परसेंट का मान है, कितने परसेंट का मान है वो हम देखते हैं। तो ये मेरे भाई अमाउंट है। अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, तो 100%, और ब्याज का मतलब क्या होगा,
तो जब आप पैसे को साधारण ब्याज पे देते हो तो ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम होता है, 12 इंटू 2 होता है यानी 24 हो जाता है। और हमें पता क्या करना है, अमाउंट। फिर अमाउंट का मतलब वही होता है प्रिंसिपल और प्लस कितना हो जाएगा ब्याज। यहाँ एस आई की वैल्यू दी थी तो एस आई से डिवाइड करना था, सी आई का मान पता करना है तो सी आई से गुना करना पड़ेगा। अब कितने परसेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा बनेगा, तो बोलोगे सर देखो इसको हाफ ईयरली पे देना है, तो हाफ ईयरली पे देना है तो 10% का आधा कितना हो जाएगा, 10% का आधा 5% हो जाएगा। और ये 1.5 है, 1.5 है, 1.5 का दोगुना हो जाता है, क्योंकि हाफ ईयरली में रेट अपने आप को आधा करता है, समय अपने आप को दोगुना करता है। तो 1.5 का दोगुना कितना हो जाएगा, 1.5 का दोगुना 3 हो जाएगा। तो 5% के हिसाब से 3 सालों में कितना होगा, 15.7625%, 15.7625% मेरे भाई। यानी हमें जो पता करना है वो कितने का मान, तो हमें जो पता करना है वो 100 प्लस 15.7625 का मान हमें पता करना है। क्लियर है ये बात। अब अगर हम बात करते हैं तो सेम मतलब हमारे लिए ये सारी बातें कोई मतलब की नहीं थी, ये सारा पॉइंट आपको हमने समझाने के लिए लिखा। असल में अगर आप अपना सॉल्यूशन देखेंगे तो आपका सॉल्यूशन इतना ही है कि सर ये अमाउंट दिया है यानी इतने परसेंट की वैल्यू है, और आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है यानी इतने परसेंट का मान जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब इतने परसेंट का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो देखो, बोलोगे सर 15500 ये हमारे कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 124 का वैल्यू है। और कितने का मान हमें पता करना है, तो इसमें हम जोड़ देते हैं तो 115.7625 की वैल्यू हमें पता करनी है। अगर इसका दशमलव हटा देते हैं मेरे भाई तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 4 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 25 से 4 बार में 100, 6 बार में 150, 3 बार में 75, 125 यानी 25 से 5 बार में, और 25 से कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में। और कहीं पर कटने की कोई आसार है, कोई संभावनाएं हैं तो मेरे भाई और नहीं कटेगा, हमें थोड़ा सा इसको दशमलव तक लेकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन मेरे भाई नहीं नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हम जो है इसको दशमलव तक लेकर जाएंगे, क्योंकि 124 में देखोगे अगर 5 5 10 3 11, 6 और 3 और 5 4 9, यहाँ पर ये हो सकता है 3 से काट लो, 3 से ये कहाँ से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा मेरे भाई। तो आपको पूरा का पूरा जो है वो डिवाइड करना ही पड़ेगा भाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। 155 को ज़रा गुना करो मेरे भाई, किसके साथ, 5 के साथ करके देखो गुना, क्या दिक्कत है। 155 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 यानी 750, और 50 25, 750 और 25 775, 775 का 5 आपका कितना मन में, तो 77 मन में। 155 का 0 वो हो जाएगा 7 पास में आ जाएगा, 7 पास में रहेगा। 155 का 3 गुना 15 3 45, 5 3 15, 465, 465 और 7 472 2 कितना हो गया, तो 47 मन में। ठीक है, 155 का 6 गुना कितना हो गया, 15 छक 90, 915 मेरे भाई, 15 छक 90 और 6 पचे 30, 930, 930 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 977 इतना रहेगा, और 97 पास में। फिर एक बाद 155 का 4 गुना 15 चौके 60 और 5 चौके 20, 620, 620 हो गया, और 100 720 और 713 हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर, यानी ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। और इसको मुझे डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, तो 124 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 12 चौके 48 और 4 चौके 16, 496, 496 से हमें डिवाइड करना है। 496 का मतलब लगभग जो हो जाएगा वो हमारा आधा हो जाएगा, यानी 500 के करीब में हो जाएगा हमारा। 31 से कटेगा, अच्छा हाँ ये भी कर सकते हो यार, 31 से मैंने काटा ही नहीं, सोचा ही नहीं मैंने, 31 से कट सकता है, रुको भाई कैलकुलेशन थोड़ा और आसान हो सकता है। 31 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, और ये 31 से जाएगा 5 बार में। लीजिए कैलकुलेशन और आसान हो गया आपका। ठीक है, अगर आप 31 से काटते हैं तो और आसान आपके लिए हो जाएगा, आप और आसानी से कर लीजिए। 5 का 5 गुना 25 यहाँ पर हो जाएगा, 5 का 3 गुना 15, ठीक है, और 6 तिरके 18 और 1 19 हो गया आपका, और 20 और 1 21 हो गया। और इसको मुझे भाग करना है किसके साथ, 16 के साथ। इसको भाग किया जा सकता है, 16 का 1 गुना 16 59, 16 का 3 गुना 48 हो गया, 115, 16 छक 96 हो गया हमारा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, सही लिखा है ना हमने, 25 5 15, एक सेकेंड,
बचा 25 हो गया, 5 3 15 हो गया, 6 5 30 और 1 31 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 5 चौके 20 3 23 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ये लो यहाँ पे, सही है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर डिवीजन कर लीजिए, 16 का 1 गुना 16 हो गया, 71 हो गया, तो 16 का हमारा 4 गुना करीब में 64 जाता है, ठीक है। और 64 हो गया तो 75, फिर अगर 16 का 4 गुना हमारा 64 जाता है, 144 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा नियरेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था और इसी वजह से जो है ये मेंस में क्वेश्चन आपका पूछा गया था और इसी वजह से मैंने शीट में भी ये क्वेश्चन डाला था। एक बच्चा कह रहा है सर इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? नहीं मेरे भाई, अमाउंट शब्द जब पूछा जाता है ना तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनता ही बनता है, इस बात को ध्यान रखिए। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको बनना है कैलकुलेटिव तो वो मेरे भाई बनेगा। आपसे ब्याज नहीं पूछा गया था कि मात्र 15% का वैल्यू निकालना था, आपसे अमाउंट पूछा गया था और अमाउंट निकालने के लिए आपको 115% का मान कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। बस यहाँ पर ये अगर क्लिक हो जाए कि 31 से ये 4 बार में जाता और 31 से ये 5 बार में जाता है तो आसानी से हो जाता, नहीं तो एक लंबा कैलकुलेशन होता। और मैं शुरू से आपसे ये बात कहते चले आ रहा हूँ कि भाई कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए? एक बच्चा कह रहा है सर और कोई मेथड, और कोई मेथड, बार बार कह रहा हूँ मेथड तो कई सारे हैं लेकिन सारे के सारे कैलकुलेशन देकर ही जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सवाल पूछा गया और जो डेटा आपका दिया गया है किसी भी मेथड से लगा लो तुम्हारा क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा ही होगा, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ पर इस रेट पर इतने समय का अमाउंट दे रखा है यानी ये इतने % की वैल्यू है, और इस रेट पर इतने समय का अमाउंट पूछा है यानी इतने % का मान पूछा है, इतने से डिवाइड कर देना था, इतने से गुना कर देना था, आपका कैलकुलेशन आ जाता। आप लोगों को इतना डर लगता है ना यहाँ पे कि सर 4 अंकों के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर दे, 3 अंकों के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर दे। शुरू में जब हमने भी तैयारी की थी ना तो भी हमें डर लगता था, और डर लगता था यहाँ पर तो बस वही बात है कि हम वो चीज़ कभी शुरू ही नहीं कर पाए, कोशिश ही नहीं कर पाए। लेकिन जब 2018 में एक खतरनाक वाला झटका लगा ना हमको, ठीक है, तो उसके बाद से अकल ठिकाने आ गई कि कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है पेपर में, और अगर नहीं करेंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। डिजिटल सम का इसमें प्रयोग इसीलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई थी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी गई थी, और अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दी गई है तो वहाँ डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, ठीक है। आराम से रहिए, तसल्ली से रहिए, आगे चल के पढ़ाएंगे। अब यहाँ से पहले हम लोग ये सवाल कर लेते हैं, उसके बाद जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 के बाद से जो भी छोड़ा होगा हम उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से बहुत एक स्टार टाइप आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आपको ब्याज जो है वार्षिक रूप से नहीं, अर्धवार्षिक रूप से नहीं, हर 5-5 महीने पर आपको ब्याज देना है, हर 6-6 महीने पर ब्याज देना है, हर 8-8 महीने पर ब्याज देना है, ऐसे करके सवाल आपका बन रहा है। जैसे इस सवाल को देखिए, 5500 रुपये की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाए। इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5500 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। यानी आज आपको ब्याज देना है, और ब्याज आपको कितने महीने पर देना है? तो हर 8 महीने पर आपको ब्याज देना है। सामने वाले को हर 8-8 महीने पर आप ब्याज दे रहे हो। 8 महीना हुआ नहीं कि ब्याज देंगे, 8 महीना हुआ नहीं कि ब्याज देंगे, 8 महीना हुआ नहीं कि मेरे भाई जो है वो ब्याज देंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो रेट भी हमारा लगेगा वो 8 मंथली वाला। तो मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात समझाया है कि ब्याज एक ऐसा खेल है कि आप ये देखा करो कि रेट क्या है, हर 5 महीने पर ब्याज दे रहे हो, हर 6 महीने पर ब्याज दे रहे हो, या हर 8 महीने पर ब्याज दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, क्या दे रहे हो। तो बोलोगे सर 8 महीने पर ब्याज दे रहे हैं। तो जब भी ऐसा स्थिति आए आप अपना रेट निकालो, आप अपना समय निकालो। तो रेट की बात करेंगे तो क्या होगा, बोलोगे सर ये जो 15% रेट है ना ये 12 महीने का रेट है, मुझे तो कितने महीने का रेट चाहिए, 8 महीने का। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटो 5 बार में, तो रेट हमारा निकल कर आ जाएगा 10% का। रेट हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 10% का। और समय में अगर हम बात करें कि कितने समय तक हमें ये ब्याज देना है, तो आप देखिए 2 साल, 2 साल का मतलब कितना होता है, 24 महीने।
तो अगर हम बात करते हैं 2 साल का, तो 2 साल का मतलब हो जाएगा 24 महीने, और मुझे हर 8 महीने पर ब्याज देना है। यानी कितनी बार ब्याज देना होगा? तो 3 बार ब्याज देना होगा। कितनी बार ब्याज देना होगा मेरे भाई? तो 3 बार ब्याज देना होगा। अब पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व, हर किसी को पता है कि 10% के हिसाब से 3 सालों का या 3 बार का जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है? तो 33.1% बनता है कि नहीं बनता है मेरे भाई, बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इतना। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर ये जो हमारा 5500 रुपये है ना, ये हमारा मूलधन है, यानी कितने का मान है? तो 100 का मान है, और मुझे ब्याज पता करना है, यानी 33.1 की वैल्यू मुझे पता करनी है। दशमलव हटा दिया तो 0 आ गया, 2 0 से 2 0 खत्म हो गए हमारे। उसके बाद मल्टीप्लाई, 55 का 1 गुना 55 का 5 मन में 5, 55 का 3 गुना 165 5 70 0 17 मन में, 55 का 3 गुना 165 175 182 यहाँ पर, और डिवाइड कर देंगे 10 से, यानी 1820.5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताओ, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। 8 मंथली वाला बहुत प्यारा कंसेप्ट है। बस आपको जो रेट निकालना होता है वो 8 मंथली के अकॉर्डिंग, और जो समय निकालना होता है वो भी 8 मंथली के अकॉर्डिंग। जैसे इस सवाल को देखिए, 25,000 पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की हो? ठीक है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000 फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। हमने कहा बताएंगे। जो हमारा रेट दिया है, ठीक है, वो हमारा रेट कितना है? तो रेट हमारा 12%, और ये 12% हमारा कितने महीने का है? तो 12 महीने का रेट है। हमें तो यहाँ 8 महीने का रेट कैलकुलेट करना है, तो 8 से गुना करेंगे। जो हमारा समय दिया है, उस समय की अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा 2 साल है। 2 साल का मतलब कितना हो गया? 24 महीना। ठीक है, और हर 8-8 महीने पर मुझे ब्याज देना है, इस तरीके से करके। तो रेट मेरा निकल के आ गया 8%। ब्याज मुझे देना है कितनी बार? 3 बार। याद करिए, मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि भाई 8% का 3 बार का आप याद कर लो। कई बार पेपर में आएगा, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टाइप है ये। आज मुझे इतना अच्छा लगता है ना, देखो सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। अंकन चटर्जी पहले आंसर दे चुके हैं, राहुल पाल भी दे चुके हैं यहाँ पे, और आकाश गौतम हो गए, सुनिंदर कुमार हो गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, मैं दिल से कहता हूँ आपकी मैथ नहीं जादू सिखाते हैं। मज़ा आ गया। एक बार मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, आप लोग किस किस स्टेट के हो और कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो? थोड़ा एक बार बताना, अपना अपने स्टेट मेंशन करना एक बार, कहाँ कहाँ से हो, थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, बताओ। चलो, तो 8% के हिसाब से 3 बार, 8% के हिसाब से 3 बार का क्या हो जाएगा? 3a² 3a हो जाएगा, और मेरे भाई कितना हो जाएगा? a³ हो जाएगा। और उसके बाद इसके आधार पर जो है हम पता करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो है कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पता ही है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, यूपी, बिहार, पटना स्टेट नहीं है पागल, स्टेट बोला था मैंने। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जम्मू कश्मीर से भी हैं बच्चे, झारखंड भी है। ठीक है, कानपुर हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया। बहुत सारे बच्चे हैं यार, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह के बच्चे हैं। आसाम है, ठीक है, बहुत अच्छे। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी, बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र, तो यानी सभी स्टेट से बच्चे जो है वो देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो यार, तो मन लगा के ऐसे ही पढ़ाई करो, मतलब कितना प्यारा सा सीन होगा ना यार, आप लोग मोबाइल में ऐसे वीडियो देख रहे होगे। जैसे आप लोगों को इतना लगता होगा अरे सर का क्या माहौल होता होगा वहाँ स्टूडियो में, वो कैसे पढ़ाते होंगे। मैं भी सोचता हूँ, सोचो जब हर स्टेट का बच्चा ऐसे मोबाइल में वीडियो देख रहा होगा, सीख रहा होगा, नोट्स बना रहा होगा, कितनी अच्छी यार मतलब बात होगी। कुछ सीख रहा है, कुछ अच्छा सीख रहा है, फिर कल के दिन यहीं से एक इंस्पेक्टर तक का वो सफ़र बनेगा, और आएगा किसी दिन यहाँ पे क्लास में और अपना यूनिफॉर्म के साथ, और उसके बाद मिठाई का डब्बा लेके, मिठाई का डब्बा नहीं भी लाओ, तुम ऐसे ही आ जाओ, ठीक है। तो बड़ा खुशी होता है, उसी कल के लिए आज इंसान मेहनत करता है कि बस यार आप लोग इंस्पेक्टर बनो, कामयाब बनो, बहुत आगे बढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद मिलके झंडे गाड़ेंगे।
आ जाइए। चलिए, तो सवाल समझ में आ गया। आपको 8 मंथली देना है, और अगर 8 मंथली देना है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे जो रेट दिया है मेरे भाई वो 12 महीने का रेट है, 8 महीने का रेट निकालना है, और जो समय दिया है वो 24 महीने 8 महीने के हिसाब से 3 बार, तो 8% का 3 बार, 8% का मेरे भाई कितनी बार, 3 बार। तो पहले 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे फॉर्मूला, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, फॉर्मूला उल्टा नहीं है, कुछ नहीं है, पावर को उठाओ और यहाँ लेके चले जाओ बस, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा 8 का स्क्वायर 64 का 3 गुना कितना 192 हो जाएगा, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आपको पता है मात्र 2 अंक रखने की आज़ादी है आपके पास, आपको इसको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर हमने यहाँ 12 रखा, ये 5 हो गया 197 का 97 पास में, फिर ये 1 इधर ट्रांसफ़र हो गया, तो 25.9712। और मैंने याद भी करवाया था कि 25.9712 आपको फिक्स कर लेना है, आपको याद कर लेना है कि इतना % आपका ब्याज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी ये जो 25,000 रुपये है ना, ये 25,000 रुपये हमारा क्या है, तो ये 25,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, यानी कितने % का मान है, तो 100% का, और मुझे कंपाउंड बताना है, यानी इतने % का मान बताना है, 25.9712% का मान हमें बताना है, ठीक है। अगर एकदम डिटेल में जाओगे, लास्ट तक जाओगे, पूरा सॉल्व करोगे तो करो, क्योंकि ऑप्शन आपके काफ़ी करीब में है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। 6,394, 6,349, तो आप रिस्क तो ले ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ से दशमलव हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, नीचे आपका 4 0 आ जाएगा, ठीक है। आपने तीनों 0 से यहाँ तीनों 0 को ख़त्म कर दिया है। 25 से आपने कितनी बार में ख़त्म किया है, तो 25 से आपने 4 बार में ख़त्म किया। अब 4 से इसे भाग करके और 10 से बाद में भाग कर दीजिएगा। 4 का 6 गुना 24 हो गया, 19 आ गया, 4 का 4 गुना 16 हो गया, 37, 4 का 9 गुना 36, 11, 4 का 2 गुना 8 और 4 8 32, और 10 से भाग कर दो तो 6492.8, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। कैलकुलेशन में मेरे भाई जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। तो आज के बाद ये जितने भी 8 मंथली हो गया, 5 मंथली हो गया, 6 मंथली हो गया, जितना भी आएगा आपको उसका अपना रेट निकालना है, उसको अपना समय निकालना है, और उसके आधार पर उनका सक्सेसिव कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर एडवांस कब स्टार्ट करोगे, बच्चे जब एक बार कह दिया 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट कर दूंगा तो कर दूंगा। आप कितनी बार भी कमेंट में लिख लो तो वो तभी स्टार्ट हो पाएगा ना जब मेरे पास भी एक स्लॉट खाली होगा और उस तरीके से कंटेंट हमारा रेडी होगा। तो बस 2-3 दिन बोला है तो वेट कर लो यार, ठीक है, मंडे तक हो जाएगा, ठीक है। 4,096 पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 10 माह की हो। ये पेपर में एक नया ट्रेंड का क्वेश्चन आया, आज के पहले कभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं था। आप 2018 के पहले क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये 10 मंथली 7 मंथली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता था। इनफैक्ट बैंकिंग में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। बैंकिंग में भी जो क्वेश्चन रहता था वो यही रहता था, 6 मंथली हो गया, 3 मंथली करके हो गया, मतलब वहीं क्वार्टरली वाला, और बच्चों को उसी के ऊपर आदत थी। तो उस समय उसके अनुसार काफ़ी मेथड बनाए गए, ट्री मेथड हो गया, फलाना मेथड हो गया, लेकिन किसी पर भी कहीं भी कोई भी यूट्यूब के वीडियो में ये बात का जिक्र ही नहीं हुआ कि अगर 10 मंथली मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या करूँगा। एक फ्रेम वो नहीं दिया गया कि बच्चा कल के दिन अगर 10 के जगह 9 मंथली आ जाए तो बच्चा वो बना पाए। इसीलिए मैंने एक मेथड निकाला। सबसे पहले मैंने जब यूट्यूब पर पढ़ाया तब मैंने सिखाया भी कि देखो आज के बाद तुम्हारा कितना भी मंथली क्यों ना आ जाए ना, मैं आपको एक फ्रेम देता हूँ, एक सवाल मैं आपको एक स्ट्रक्चर देता हूँ, आप उसमें फिट करना और आपका आंसर निकलते चला जाएगा बड़े स्मूथ से, और आपको हर बार के लिए हर चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। समझिए, अब यहीं पर क्या पूछा गया, तो व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना, यानी इतने रुपए पर 15% के हिसाब से इतने वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना 10 मंथली हो। मैंने कहा ठीक है 10 मंथली हो तो करते हैं यार कैलकुलेट। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप अपना रेट देखो। रेट अगर आप देखोगे तो 15% है, ये 15% कितने महीने का रेट है, तो 12 महीने का, और मुझे कितने महीने के हिसाब से चाहिए, तो 10 महीने के हिसाब से चाहिए, तो 10 से गुना करूँगा। 3 से अगर हम काटेंगे 4 बार में, 3 से हम काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो ये जो रेट आ गया ना वो 25/2% आ गया। फिर वही बात है, 25/2% का मतलब कितना होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ यहीं पे रेट 25/2%, और 25/2% का मतलब होता है, याद रखना, 12.5%।
ठीक है। अब एक बच्चा तुरंत यहाँ बोलेगा सर एक बात बताऊँ, मैंने कहा क्या सर, रेट आपका फ्रैक्शन में आया है, और फ्रैक्शन में रेट आया ना तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को एक बात सिखा रखी है कि अगर नॉर्मल रेट आएगा, इंटीजर में आएगा तो बेटा सक्सेसिव लगा लेना, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ गया ना तो तुरंत रेशियो लगा लेना। तो सर इतना तो पता चल गया कि इस सवाल में रेशियो लगाना है ना कि सक्सेसिव। मैंने कहा अच्छा रेशियो से भी सवाल जो है, और बोलोगे सर रेशियो से भी 10 मंथली वाले क्वेश्चन बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं, अभी आप देखोगे कैसे बनता है। ठीक है, अभी देखते चलो बस। तो पहले तो आपने रेट यहाँ निकाल लिया, अब समय की बात करते हैं। समय कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2.5 साल, कभी भी समय को महीने में कैलकुलेट करो। 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना, आधा साल में 6 महीना, तो 24 और 6 कितना महीना? 30 महीना। 24 और 6 कितना महीना? 30 महीना। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करोगे, तो बोलोगे सर 30 महीना और मुझे सामने वाले को और 10 महीने पर ब्याज देना है, यानी मुझे कितनी बार ब्याज देना है? 3 बार ब्याज देना है। कितनी बार ब्याज देना है? 3 बार। तो यदि आप इतने % का सक्सेसिव लगाओगे तो भी 3 बार लगाना होगा, और उतने % का रेशियो लगाओगे तब भी 3 बार लगाना होगा। मैंने कहा ये % आपका रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में करो, कितना होगा? 1/8। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना है? 8 रुपये। एक का ब्याज जोड़ देंगे कितना? 9 रुपये। ठीक है, कितनी बार करना है? 3 बार। तो पावर भी कितनी लगा दो? 3 लगा दो। यहाँ पे रेशियो मेथड अगर याद हो तो 8 का क्यूब 512 होता है, 7 का क्यूब 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक है, कोई टेंशन की बात है? डिफरेंस अगर हम ले लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 217 हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो प्रिंसिपल दिया है, यानी इसी का 8 गुना है, तो अगर उसका 8 गुना है तो आंसर भी इसका 8 गुना होगा और करेक्ट आंसर होगा। बट कैसे, वो देखो। आप बोलोगे गुरुदेव ये 4096 ये हमारा मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है, और ये कितने यूनिट का मान है? तो 512 का। मुझे पता कितने का करना है? तो 217 का। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये 512 का 8 गुना है मेरे भाई, तो इससे गुना करो। ठीक है, 17 8 कितना हो जाता है? तो यहाँ पर जो है 136 और 8 दूनी 16, 1736 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कुल मिलाकर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 1726 नहीं होगा, 1736 होगा मेरे भाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर फोकस करिए, आप लोग गलती नहीं करेंगे। तो 10 मंथली का भी क्वेश्चन बन गया। अच्छा एक चीज़ और देखिए, आपने 10 मंथली का क्वेश्चन बनाया तो है, लेकिन इस बार सक्सेसिव से ना बनाकर रेशियो से मैंने बनाया है। एक बच्चा कहता है सर ये 12.5% 1/8 कैसे आया? बच्चे है ना, आपको वीडियो पहले की जाके देखने की ज़रूरत है। सेशन के शुरुआत में ही मैंने बहुत तरीके से बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करके बोला था कि जिन्होंने पीछे की वीडियो नहीं देखी है वो पीछे की वीडियो देखो। 1000 बार बता रखा है 12.5 1/8 के बराबर होता है। तो इसीलिए जाओ पहले पीछे की वीडियो देखो। अपने सिर में दर्द और मेरे सिर में दर्द देने की क्या आवश्यकता है, ये बताओ? कोई फ़ायदा है? नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इतना बात को यहाँ पे। तो जैसे मैंने रेट अपना निकाल लिया, अपने मैंने समय निकाल लिया। रेट अगर फ्रैक्शन में आएगा तो रेशियो लगा देंगे, नॉर्मल आएगा तो सक्सेसिव लगा देंगे, और उसके आधार पर हम आंसर निकाल देंगे भाई। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। 31,250 की एक राशि यहाँ पर 2 बार आ गया। एक राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज चक्रवृद्धि 8 माह हो। और ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि सर व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज कितना होगा, कितने रुपए पे? 31,250 रुपये पे। कितने समय के लिए? तो 2 सालों के लिए। किस रेट पर? 12% पे, यदि हम 8 मंथली कैलकुलेट करें। मैंने कहा ठीक है, हम यहाँ बताते हैं 8 महीने का ब्याज अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा। कभी भी इस बात को ध्यान रखो, आप ब्याज को 8 मंथली कैलकुलेट कर रहे हो, 6 मंथली कैलकुलेट कर रहे हो, या कितने भी मंथली क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हो, आप अपना रेट निकालोगे, आप अपना समय निकालोगे बस। तो आप बोलोगे सर इन्होंने जो रेट दिया है वो कितना दिया है? तो 12%। और 12% कितने महीने का रेट है? तो 12 महीने का। मुझे जो पता करना है वो कितने का? तो 8 का, यानी हमारा जो रेट हो जाएगा वो 8% हो जाएगा। रह गई बात समय की यहाँ पर, तो समय हमारा 2 साल है। 2 साल में कितने महीने होते हैं? तो 2 साल में सर 24 महीने होते हैं। तो 24 महीने होते हैं तो यहाँ पर 24 मंथ हो जाएगा, और हर 8-8 महीने पर मुझे ब्याज देना है। यानी मैं यहाँ पर कितनी बार ब्याज दूंगा? तो मैं सर 3 बार ब्याज दूंगा। कितनी बार ब्याज दूंगा? 3 बार। यानी मुझे क्या करना है? 8% के हिसाब से 3 बार सक्सेसिव लगाना है। और अभी मैंने आप लोगों को याद करवाया था, इसकी वैल्यू 25.9712 होता है। अभी 8% का 3 बार आप लोगों को सक्सेसिव याद करवाए थे। 8% का 3 बार 25.9712 याद कर लो। 25.9712 याद रखेंगे, फिक्स करेंगे यहाँ पे।
मतलब 26% के करीब में। तो आप बोलोगे सर इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 25.9712%। अभी पीछे हमने कैलकुलेट करके देखा है, ठीक है। तो यानी मुझे यहाँ क्या करना है, 100% का मान दिया गया 25.9712 मुझे निकालना है। मेरे ऑप्शंस काफ़ी पास पास है, देखोगे तो 10 रुपये का ही अंतर है इन दोनों में, यानी ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। क्लोज है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 31,250 कितने परसेंट का वैल्यू है, तो 100% का मान है। और पता कितने का करना है, तो 25.9712% का मान हमें पता करना है। इसका दशमलव हटा दोगे तो नीचे तुम्हारे 4 जीरो आ जाएगा मुन्ना, ठीक है। अब यहाँ देखो तो 1 जीरो से तुमने 1 जीरो ख़त्म कर लिया। 25 से काटोगे तो एक बार में 25, 62 दो बार में और 5 बार में, और 25 से काटोगे तो 4 बार में, फिर 25 से काटोगे तो 5 बार में, और 25 से काटोगे तो 40 बार में, ठीक है। और अगर काटोगे तो ये हो सकता है 5 से काट लो भाई 8 बार में। 8 से तुम्हारा जाएगा 8 का 8 गुना 64, 72। बिल्कुल ये 8 से संख्या चली जाएगी तो काटो भाई, पूरा का पूरा कट सकता है, नियरेस्ट का कोई बात ही नहीं है। तो 8 से काटते हैं, 8 का 3 गुना 24, 19 आ गया 2 बार में 16, 37 आ गया 4 बार में 32। उसके बाद यहाँ कितना था 51, तो 8 6 48 और 8 चौके 32। और अगर काटना है तो 4 से भी काट लो, 4 का 8 गुना 32 एक बार में, फिर 4 का एक बार में, फिर 4 का 6 बार में। 8116 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। 8116 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वक्त है आप लोगों को डिजिटल सम सिखाने का यहाँ पे, कि कैसे हम इस सवाल को बिना कैलकुलेशन के साथ हम डिजिटल सम के माध्यम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। वो मेरे भाई यहाँ पर हम कैसे बताते हैं, देखो यहाँ पे समझो इस बात को। जैसे क्या होता है डिजिटल सम का कंसेप्ट, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको ग्लिम्स देंगे, चंद बातों का ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद परेशान नहीं होना है। फिर उसके बाद डेली मत कहना सर नहीं बताए नहीं बताए नहीं बताए। डिजिटल सम में कैसे होता है क्या होता है वो समझो। सर हो गया है मेरे पास, थैंक यू सर। हाँ है, लेते जाइए। तो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर 12 को गुना कर रहे हैं 13 के साथ यहाँ, तो 12 × 13 हमारा कितना होता है, 156 होता है मानो। तो डिजिटल सम ये कहता है कि तुम्हारे इधर सभी अंकों का योग और तुम इधर के सभी अंकों का योग, दोनों का तुम डिजिट का सम निकालो और देखो यहाँ पर क्या वो बराबर हैं। तो आप बोलोगे ठीक है सर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 + 1 सिर्फ जोड़ना है। डिजिटल सम का मतलब देखो, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना डिजिटल सम यहाँ पे, तो डिजिटल सम लिखते वक्त आपको 2 शब्दों पर फोकस करना है। डिजिट के सम, सभी अंकों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो अगर सभी अंकों का योग निकालना है तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, फिर 3 को 4 के साथ गुना करोगे तो आएगा 12, फिर 12 को आपस में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अब ज़रा एक बार इधर जोड़ोगे तो 1 + 5 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, फिर 12 को आपस में जोड़ोगे 3। यानी यहाँ पर इसका जो एक तरीके से डिजिटल सम है वो इसके डिजिटल सम के क्या होगा, बराबर होगा। आपको नहीं यकीन आता, मैं थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं रैंडमली कोई कैलकुलेशन लेता हूँ मोबाइल में कैलकुलेट करके, और मैं आपको दिखाता हूँ। 9716 को मैंने गुना किया 2345 के साथ, और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन लिया है 9716, और उसके बाद मैंने यहाँ कहा 2345, और मेरे पास कहा गया कि ये तुम्हारे 4 ऑप्शन है मेरे भाई, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, और मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है हमारा 2 2 7 8 4, ठीक है, 0 1 0, फिर उसके बाद 2 2 7 8 4 0 2 0, फिर उसके बाद है 2 1 7 8 4 0 2 0, और फिर उसके बाद है मेरे भाई 2 2 7 7 4 0 2 0। ये हमारे 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, और मैंने कहा बताओ इसमें से ये कौन सा करेक्ट आंसर है। अब पूरी दुनिया यहाँ पर क्या करेगी, तो पूरी दुनिया कैलकुलेशन करेगी। कैलकुलेशन करते वक्त सोचेगी यूनिट डिजिट लगा ले, लेकिन चारों का यूनिट डिजिट हमारा क्या है, तो सेम है। 10 डिजिट लगा लो, 3 ऑप्शन का 10 डिजिट सेम है। तो आप यहाँ पर इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखिए। आप यहाँ पर बोलेंगे सर डिजिट सम निकालते हैं, यहाँ सबको जोड़ दीजिए। तो 9 + 7 16, 16 और 1 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे। फिर यहाँ 2 + 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14।
फिर अभी भी ये एक अंकों तक नहीं जुड़े हैं, जब तक उनको एक अंकों तक समेट के ना लेकर आओ ना, वो डिजिटल सम नहीं कहलाता है। तो अभी भी 3 + 2 कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और 4 + 1 कितना होना चाहिए, 5। अब 5 को 5 के साथ गुना करो, 5 को 5 के साथ गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 25। फिर इसको और जोड़ो यहाँ पर एक अंकों तक यानी 7। तो जिस ऑप्शन का तुम्हारा 7 आएगा ना, वही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, एक और, जोड़ते वक्त 9 को काउंट नहीं करते हैं, जोड़ते वक्त 9 को काउंट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, आप यहाँ 91 का डिजिटल सम निकाल लो, 92 का डिजिटल सम निकाल लो, या आप 631 का निकाल लो, या यहाँ पर जो है 542 का निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर 9 + 1 कितना होता है, 10 होता है, और अगर आप 9 को काउंट नहीं भी करते तो भी डिजिटल सम कितना आता है, 1 ही आता। 0 को हम नहीं लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 लो मत लो यहाँ पे। 9 + 2 कितना हो जाता है, 11। 11 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2, और 9 को काउंट नहीं भी करते तब भी तो आता। तो जोड़ते वक्त 9 को काउंट नहीं करते हैं। 9 ऐसे बनता है ना, 6 और 3 9, तो उसे काट देते हैं, आंसर कितना आ गया, 1। 5 और 4 9 बन गया तो कितना आ गया, 2। तो जोड़ते वक्त हम जो है कटिंग कर देते हैं, वो हमारा सही हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप 7 और 2 को पहले ही काट दो, 8 और 1 9 को काट दो, तो 4 + 2 कितना हो गया, 6। इसका डिजिटल सम कितना है, 6 है। यहाँ देखो 7 और 2 9 को काट दो, ठीक है। 8 4 12, 12 2 14, 14 2 कितना हो जाएगा, तो 14 2 हो जाएगा 16, और 16 का मतलब कितना हो गया, 7। यानी इसी ऑप्शन का जो है डिजिटल सम 7 है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी का निकाल के चेक करना है कर लो। जैसे 7 और 2 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 4 और 2 कितना हो गया, 6। 7 और 2 9 खत्म, फिर 7 और 2 9 खत्म, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम 7 था, हमारे ऑप्शन का भी डिजिटल सम 7 आया, वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बड़े बड़े कैलकुलेशंस को भी हम लोग तोड़ते हैं, और किसके माध्यम से तोड़ते हैं, तो डिजिटल सम के माध्यम से तोड़ते हैं। अपने सवाल का डिजिट का सम निकालते हैं, अपने ऑप्शन का डिजिट का सम निकालते हैं, और उसे मैच करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों ने जो ये कैलकुलेशन किया था, अभी जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना आपने, इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो कहता कि नहीं सर, हमें इतनी मेहनत करने की आदत नहीं है, मैं इतना नहीं करना जानता हूँ, तो मैं बोलता उसको, देख बेटा, ये 31,250 रुपये जो हैं, ये तेरा प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, 100 का मान है, और तुझे पता क्या करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 25.9712 का वैल्यू पता करना है। तो डिजिटल सम निकालते वक्त कभी भी अपने ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाल लिया करो, क्या पता किसी 2 ऑप्शन का डिजिटल सम सेम हो जाए, वहाँ दिक्कत आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ ऑप्शन का निकालोगे तो 8 और 1 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 6 है। 8 और 1 9 खत्म, इसका डिजिटल सम 6 है। 8 और 1 9 खत्म, 6 + 1 7 है। 8 और 1 9 खत्म, 6 5 11, 11 को जोड़ोगे तो 2 है। यानी हमारे सबके डिजिटल सम आ गए। अब एक बार मैं अपने आंसर का डिजिटल सम देख रहा हूँ। डिजिटल सम में यहाँ पर जो है वो 0 का और दशमलव का कोई यूज़ नहीं रहता है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि यार यहाँ देखते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं। तो 5 3 8 और 1 9 खत्म हो गया, सिर्फ कितना बचा, 2। 0 से और नीचे 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनटू 9 हमारा ख़त्म, 7 और 2 9 ख़त्म, 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। 2 को 8 से गुना करने पर होता है 16। 16 को आपस में जोड़ोगे आएगा 7। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बाय डिजिटल सम मेरे भाई इस सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है बाय डीएस। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सवालों में आ रहा है ऐसे इस तरीके से, ठीक है, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी आता है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो डिजिटल सम के कंसेप्ट के माध्यम से। डिजिटल सम कभी भी अप्रोक्सीमेट जगह नहीं लगता है। अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर आपका आंसर 23.3 है और ऑप्शन में 23 दे रखा है, इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आपका जो डिजिटल सम आएगा 2 3 5 और 1 6 आएगा, और ऑप्शन में दिया गया होगा 5, इसीलिए डिजिटल सम मैच नहीं करेगा, और मैच नहीं करेगा तो हम वहाँ से आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी वहाँ डिजिटल सम नहीं लगाते हैं जहाँ पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो। क्वेश्चन में कहीं पर भी नियरेस्ट इंटीजर या अप्रॉक्सीमेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं था, तो वो नहीं था मेरे भाई, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। अब डिजिटल सम में और भी कई सारे नियम होते हैं कि जब इसके डिनोमिनेटर में 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए तो क्या करेंगे, कोई और संख्या आ जाए तो क्या करेंगे। तो जैसे जैसे आगे हम सवाल लगाते चलेंगे और जिस तरीके का मेरे भाई यहाँ पर जो है क्वेश्चन आता चलेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ पर जिस तरह का कैलकुलेशन आएगा वहाँ वहाँ हम आपको वैसे बताते चलेंगे, क्योंकि डिजिटल सम अपने आप में एक चैप्टर है मेरे भाई, एक बार में 5 मिनट में उसको नहीं समेटा जा सकता है।
ठीक है, अब जैसे इस सवाल में देखो नियरेस्ट टू ₹1, यहाँ डिजिटल सम लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अप्रोक्सीमेट आंसर दिया गया होगा, एग्जैक्ट नहीं दिया होगा। अगर 25.7 आया होगा तो 25 बना दोगा या 26 बना दिया गया होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया होगा। तो जहाँ एग्जैक्ट नहीं दिया जाता है वहाँ डिजिटल सम हम नहीं लगाते हैं। अब आ जाइए सवाल में क्या बोला गया। 8100 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से एक सही 1/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए यदि ब्याज चक्रवृद्धि 5 माह है। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8100 फॉर 1/4 ईयर एट 8% पर एनम इंटरेस्ट टू कंपाउंडेड 5 मंथली। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ब्याज पता करना है। ठीक है, और ब्याज मुझे कैसे पता करना है, ये मेरा रुपए है, इतने समय का है, इतने परसेंट पर है और 5 महीने के हिसाब से। कुछ बच्चों के अंदर इतना पेशेंस कम होता है ना, 1 घंटे की क्लास में उनसे नहीं ली जाती है। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ। ठीक है, शुरू में काफ़ी कम बच्चे, बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे और फिर थोड़ा धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से 1 घंटे का क्लास लिया नहीं जा रहा है तो मुझे नहीं लग रहा कि 2 घंटे का पेपर में मेंस का पेपर आप दे पाओगे। मतलब इतनी वाहियात सेटिंग है कुछ बच्चों की यहाँ पे, सभी का नहीं कह रहा मैं, इतनी वाहियात सेटिंग है कि 1 घंटे की क्लास भी आपको यहाँ पर जो है वो हेडेक दे रही है। और स्पेशली जब आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो जो ये बच्चे छोड़ के जाते हैं ना, मैं डेली देखता हूँ 20-30 बच्चे ही होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर जैसे मानो अगर 4000 बच्चे देख रहे हैं तो 3800 या 3900 ऐसे करके हो जाता है। तो जो 50-100 बच्चे होते हैं ना, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि अगर आपको चीज़ें इतनी मुश्किल लग रही हैं, बड़ा अर्जेंट सा कोई काम अगर नज़र आ जाता है ना, तो आखिरी के 20 मिनट तो ये बहुत नुकसान करेगा आपको। वो चीज़ें आपकी इकट्ठी होती चली जाएंगी। अब मान लो कि कल के क्लास में आओगे, मुझे पता है आज का देख कर जाओगे नहीं, फिर कल के क्लास में आओगे सर समझ में नहीं आ रहा है, गलती आपकी और नुकसान भी भरेगा कौन, तो टीचर और आप। तो इसलिए जब 1 घंटे की प्रॉपर क्लास है भाई साहब, सब्र रखो, पेशेंस रखो। इतना नीचे कोई यहाँ पर है ना गुब्बारा और आग नहीं लगा हुआ है जो तुम 1 घंटा बैठ नहीं पा रहे हो अपने चेयर पे। 6:30 से अगर 7:30 क्लास है ना, तो 1 घंटे माइंडसेट के साथ आया करो कि तरीके से पढ़ना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, कुछ अच्छा सीखना है। कॉपी पेन लेके बैठा करो, मेरे बनाने से पहले बनाया करो। इस तरीके से आप मैथ सीखते हैं। एक फॉर्मेलिटी आप यहाँ नहीं निभाने आया, मोबाइल ले लिया, इसे देख रहे हैं, चलो ठीक है, मर्जी हुआ तो देखेंगे और नहीं हुआ तो आईपीएल का स्क्रॉल करेंगे। तो वैसे जीवन में कभी गणित नहीं सीख पाओगे। एक बड़े भाई के नाते मेरा सजेशन है ये। बाकी पढ़ो ना पढ़ो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया, तो हम क्या करेंगे, हम 5 मंथली का अपना कहा गया, तो 5 मंथली का अपना रेट निकालेंगे, 5 मंथली का अपना टाइम निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा दिया गया 8% और ये रेट हमारा कितना है, 12 महीने का है। और हमें कितने का कैलकुलेट करना है, 5 महीने का। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, ये हमारा 10/3% आ गया। फिर से ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, और जब फ्रैक्शन में आ गया तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पर रेशियो मेथड का बाकायदा इस्तेमाल करने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो ये 10/3% हमारा क्या होगा, तो बोलेंगे सर देखो कन्वर्ट कैसे करोगे, 10 हो जाएगा, नीचे हमारा 3 हो जाएगा, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, यानी कितना हो जाएगा, 1/30 मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो। अब अगर हम सवाल में यहाँ बात करते हैं तो क्वेश्चन में हमें कितने समय के लिए दिया, वो देखो, समय भी निकालना है। तो समय निकालना है तो आप समय को देखो यहाँ पे, ये इतना समय कितने महीने के बराबर है। ठीक है, तो पहली बात 1 है और 1/4 है, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो 1 + 1/4 लिखते हैं। 1 साल का मतलब कितना होता है, 12 महीने, और इसे साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुना कर देंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ ये हो जाएगा 3 महीना। तो 12 महीना + 3 महीना, यानी कुल मिलाकर कितना महीना, 15 महीना। तो अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा कितना, 15 महीना, और मुझे सामने वाले को हर 5 महीने पर ब्याज देना है, यानी कितनी बार ब्याज देना है, तो 3 बार ब्याज देना है। कितनी बार ब्याज देना है, तो मेरे भाई 3 बार हमें ब्याज देना है। ठीक है, समझ गए इस बात को, यहाँ क्लियर है ये पॉइंट यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होगा। मैंने कहा ठीक है सर, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, तो अमाउंट है। पैसा हमारा कितना है, तो 30 है, और 30 में हमारा 1 का ब्याज यानी कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ पर कितना रेशियो लगाएंगे, 3 बार लगाएंगे। ठीक है, 3 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 27, और यहाँ पर हमारे 3 0 हो जाएंगे, और 31 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, इस बात को समझो। तो 31 का क्यूब का अगर आप यहाँ बात करोगे ना, ठीक है, तो 31 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, पहले तो 31 का आपका स्क्वायर, ठीक है, 31 का स्क्वायर आपका कितना हो गया, 3। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना हो गया 961, और 961 को वापस से अगर आपको 31 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 1 6 9 3 6 3 18 9 3 27 और 1 28 आपका 1 9 17 9 9 29791 कितना हो जाएगा 29791 मेरे भाई। और अगर हम यहाँ बात करते हैं प्रॉपर तरीके से तो हम यहाँ क्या बोलेंगे सर इसमें से करो तो 2791 इतने रुपए का ब्याज है। अब यहाँ पर हम दो तरीके से फिर से सवाल को कर सकते हैं। पहला, आप यहाँ पर देखोगे तो प्रिंसिपल इसी को 3 से डिवाइड किया गया तो ये आ गया है, या छोड़ो 3 से डिवाइड छोड़ो, यहाँ पे 3 से नहीं डिवाइड किया गया। आप ऐसे समझ लो कि सर जो दिया गया है वो हमारा क्या है प्रिंसिपल है, यानी ये 8100 जो है वो हमारा क्या है प्रिंसिपल है, और ये कितने यूनिट का मान है तो ये हमारा 27,000 का मान है। कितने का मान है तो 27,000 का मान है सर। हमें पता क्या करना है ब्याज, यानी 2791 का मान हमें पता करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ना, ठीक है, तो ये आपके 20 से 20 ख़त्म है, 270 यानी 27 से 10 बार में और 27 से कितनी बार में 3 बार में, इसे 3 से गुना करके 10 से भाग कर देना। 3 आ गया, 9 3 27 आ गया यहाँ पे, ठीक है, 7 3 21 जो 23 आ गया, 3 दूनी 6 8 आ गया और 10 से भाग 837.3। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी सवाल हमारा बहुत ही प्यारा टाइप था, क्वेश्चन एक बहुत अच्छा टाइप था, जहाँ पर 5 मंथली 6 मंथली 7 मंथली 8 मंथली कुछ भी पूछा जाए तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम अपना एक रेट निकालेंगे, अपना एक समय निकालेंगे। ठीक है, रेट अगर हमारा फ्रैक्शन में आ गया तो रेशियो मेथड पे स्विच कर लेंगे, और रेट अगर हमारा सक्सेसिव में आ गया या नॉर्मल्स आ गया तो हम सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी टू लेवल 6। यहाँ पे रेलवे का क्वेश्चन है। रेलवे के जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं प्री वाले वो तो कराते ही, एनटीपीसी का भी आपका क्वेश्चन है। बढ़िया सवाल एनटीपीसी में पूछा गया। सवाल में देखिए क्या कहा है, एक निश्चित धनराशि को 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3,816 रुपये है तो निवेशित धनराशि क्या होगा। क्वेश्चन में सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड 18% पर एनम फॉर कितना, तो 1 ईयर 4 मंथ। ठीक है, अगर इंटरेस्ट को हम यहाँ पर 8-8 महीने के लिए कंपाउंड करते हैं ना, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है वो हमारा कितना होता है 3,816 का। तो सबसे पहले हमें ये बात देखना होगा कि मुझे इस रेट पर इतने समय का मुझे ब्याज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं हमेशा बोलूँगा भाई जो तुमने रेट 18% दिया है ये तुमने 12 महीने के हिसाब से दिया है, और मुझे जो यहाँ ब्याज निकालना है वो यहाँ पर 8 महीने के हिसाब से निकालना है। कितने महीने के हिसाब से निकालना है, तो 8 महीने के हिसाब से, तो 8 से गुना करेंगे। 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, और 3 से 6 बार में, तो रेट तो हमारा निकल कर आ गया। रेट कितना आ गया 12%। 6 इंटू 2 कितना आ गया 12%, यानी मेरा रेट क्या है तो 12%। उसके बाद हम समय की बात करते हैं। समय में अगर आप देखेंगे तो 1 साल में कितना महीना होता है 12 महीना। 12 महीना और 4 महीना कितना होता है 16 महीना। कितना हो गया समय 16 महीना, और यहाँ पर 16 महीना है और मुझे हर 8 महीने पर ब्याज देना है, यानी मुझे कितनी बार ब्याज देना है तो 2 बार। ठीक है, अब एक बच्चे को भी पता है 12% का 2 बार सक्सेसिव लगाने का मतलब क्या है 25.44। पता ही है आपको यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पता है ना, 12% और 12%। पहले मेरे भाई दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे दशमलव लगा के फिर दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ 2 अंक रखेंगे, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 25.44। इसीलिए मैंने कहा यहाँ सीधा लिखा करो 25.44% यहाँ पे। ठीक है, अब ज़रा क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में दिया क्या है, और सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, सम का मान पूछ रखा है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर 3,816 रुपये दे रखा है ना, तो ये हमारा कितने का मान है तो 25.44 का मान है यहाँ पे। और हमसे यहाँ कितने का मान पूछा है, तो हमसे प्रिंसिपल यानी 100% का मान हमसे पूछा है भाई। यहाँ से दशमलव हटाओगे तो 100 यहाँ ले जाओ, 4 से काटते हो अगर यहाँ, तो 4 का 6 गुना 24। ठीक है, 14 हो गया 3 बार में, 12 और 6 बार में इतना, और 4 से काटोगे तो कितनी बार में 25 बार में। अगर 600 का देखोगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा तुम्हारा 600 का ये पूरा का पूरा 6 गुना है, तो इसे 6 बार में काट सकते हो। 25 का 6 गुना हमारा 150 हो जाएगा, और 2 0 मुफ्त में आ जाएंगे। यही हमारा आंसर होगा सीधा सीधी 15,000 जो होगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
तो ये हमारा एनटीपीसी का CBT2 यानी एनटीपीसी मेंस का हमारा ये क्वेश्चन था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आप इसको टैकल कर सकते थे अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। और कंसेप्ट के नाम पर बस इतना था कि आपको अपना रेट निकालना था और आपको अपना समय निकालना था। आपको अपना रेट पता होना चाहिए और आपको अपना समय पता होना चाहिए। ये रेट है और ये समय है, निकाल दिया, इतने % की वैल्यू दी है, 100% का मान हमें कैलकुलेट करना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ से हमारा एक अलग ही टाइप शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 96 से, और यहाँ से जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस बात को हम जानेंगे। तब तक उसके अलावा मेरे भाई किसी भी भाई का जो डाउट है वो मुझे बता दो एक बार कि सर मेरा ये डाउट है या ऐसा डाउट है, मैं वो टैकल कर लूँगा, ठीक है। क्योंकि रेट निकालने के लिए अलग ही तरीके से हमें पढ़ना होगा, और ये हम 96 के बाद भी बाद में करेंगे। पहले शुरू में जो हमने क्वेश्चन छोड़ रखा है ना 23 से लेकर, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाला है। सर एडवांस मैथ की क्लास कब से शुरू होगी? मंडे से शुरू होगी मेरे भाई, ठीक है। और बताओ, ठीक है, और बताओ भाई, एक बार फिर से देखो वीडियो को आप लोगों के, देखो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, ऑफलाइन तो है नहीं कि एक बार मैंने पढ़ा दिया और मैं निकल गया तो उसके बाद आप इसका कभी देख ही नहीं पाओगे। ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, तो उसके बाद आप यहाँ क्या कर सकते हैं, तो ऑनलाइन क्लास है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से डेली जो है वो रोज़ रिवाइज कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी चाहे उतनी बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए जो है तरीके से आप यहाँ प्रॉपर जो है कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप उसको 2 बार 3 बार जो है वो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। क्लियर है भाई? सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? सारा बता देंगे यार, परेशान क्यों हो रहे हो, सारा क्या करोगे कुंडली लेके यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर, मैथ्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे डेली का पढ़ा हुआ क्लियर करें? बड़ा सिंपल सा बात, एक छोटी सी बात बताता हूँ। जितना मैं आपको डेली क्लास में करा रहा हूँ, मेरे क्लास को पहले तो कई बार आप देखिए, ठीक है। उसके अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए, जो अगर आप नहीं बना रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद मेरी प्रैक्टिस शीट को कम से कम 1 से 2 बार लगाइए। और अगर नया सवाल आपको प्रैक्टिस करना है तो जो मैथ्स का मैंने पेनाशे वाला किताब दिया हुआ है, वो पेनाशे वाले किताब को लगाना शुरू करिए, उसको पढ़ना अच्छे तरीके से शुरू करिए, ठीक है। जो भी चैप्टर मैं कंप्लीट करा देता हूँ तो मेरे कंप्लीट कराने के बाद पेनेशिया वाली किताब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, सफलता का एक ही मूल मंत्र है और वो एक ही है, बस रिवीजन। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आप उतना आगे बढ़ोगे। गणित जो है वो कलम चलाने से आगे होता है, गणित कलम चलाने से बेहतर होता है, ना कि यहाँ पर जो है एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से या सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातें सुनने से। जितना बढ़िया तरीके से आप कलम चलाएंगे उतना बढ़िया होगा आपको। सर वोकैबलरी कैसे करें? देखो वोकैबलरी का भी बहुत सिंपल फंडामेंटल है मेरे भाई, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो ट्रिक्स बनाकर याद करते हैं, और कई सारे बच्चे यहाँ पर ये होते हैं जो नॉर्मली अपना याद कर सकते हैं। मुझे ट्रिक बनाकर याद करना अच्छा लगता था, तो मैं रोज़ सुबह अपना टाइम फिक्स कर लूँगा कि रोज़ सुबह मुझे 1.5 घंटे देना है। ज़िंदगी में मैंने कुछ नियम फॉलो किया हो या ना किया हो, लेकिन इतना ज़रूर था कि मैंने वोकैब के लिए पर्टिकुलर अपना जो है वो समय फिक्स कर लिया था कि मुझे रोज़ सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे 1.5 घंटा मुझे वोकैबलरी करना ही करना है। नींद आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन मैंने जीवन में अपना ये 1.5 घंटे का नियम बना के रखा था, ठीक है। ट्रिक्स के माध्यम से, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से याद करता था। कुछ नहीं, किताब ले लूँगा, छत पे चला जाऊँगा और टहलते रहूँगा मैं यहाँ पे, और उसको याद करते रहूँगा। टहलता इसीलिए था क्योंकि सुबह नींद बहुत आती है, और यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा ना कि नहीं आप तो होश में हो, आप यहाँ पर जो है वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप बता सकते हो, तो गलती है आपकी। हो सकता है कि आपकी आंखें खुली है लेकिन आपका दिमाग अभी भी सो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं जो है किताब लेके छत पे टहलते रहूँगा, ज़ोर ज़ोर से बोलते रहूँगा, या कमरे में अपना जो हो गया बोलते रहूँगा, और उसके बाद याद करते रहूँगा। तो एक तरीका होता है, जितना आप अपने आप को इंगेज करते चलते हैं आप उतना अपने आप को बेहतर करते चलते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों को भी बताया करो यहाँ पर कि चैंपियंस 8.2 बैच में एनरोल करें और बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन पर यहाँ पर पढ़ाई करें, ठीक है। सही लगता है तो दूर दूर तक ये रिकमेंडेशन अपने गांव, दोस्त, हर जगह पहुँचाया करो, ताकि गलत जगह पढ़ने से बेहतर है सही चीज़, सही कंटेंट सही जगह से पढ़ें और अपना सिलेक्शन मेरे भाई लें, ठीक है। सर ग्रुप में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, ग्रुप में इसीलिए क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि आप भी किसी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो। जो सवाल अगर आपको आता है तो आप भी दूसरों के सॉल्व किया करो। कुछ लोगों की आदत ऐसी हो रखी है कि बस वो अपना डाउट भेजना चाहते हैं लेकिन किसी का सॉल्व करना नहीं जानते। ये गलती है मेरे भाई और ये दिक्कत है, ठीक है। तो जब तक आपका जो है आप किसी के डाउट को सॉल्व नहीं करोगे, कोई आपके डाउट को भला क्यों सॉल्व करेगा?
ठीक है, तो इस बात का छोटा सा जो है वो ध्यान रखिए, ठीक है। बिल्कुल। जीएस कैसे स्ट्रॉन्ग करें, प्रॉपर जीएस मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा आपको। इतना समझ लीजिए, अभी आपके पास अगर ज़्यादा सब्जेक्ट का लोड है, मान लीजिए आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों की क्लासेस ले रहे हैं, तो जीएस के लिए मेरे भाई मात्र अब यहाँ पर अभी फ़िलहाल करंट अफेयर को फॉलो करो और थोड़ा सा स्टैटिक को फॉलो करो, बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अभी सिर्फ थोड़ा सा करंट को लेकर आगे बढ़ो, ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा यहाँ पर टेंशन होगा, फिर किसी चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, किसी का नोट्स नहीं बना पाओगे, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो उतना ही पढ़ो जितने को कई बार आप रिवाइज कर सकते हो, कई बार जो है आप उसको यूज़ में लेकर आ सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लव यू ऑल, टेक केयर।